चुकी हूँ इधर और आज हम अमेजिंग थिंग सो मच। लेट्स आस्क विद योर मॉम। कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, कुछ दिनों से वीडियोस बनाई नहीं थी, तबीयत नासाज थी। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कराची में गर्मी बढ़ती जा रही है, बल्कि इनफैक्ट 35 हो गया है। ये वीडियो मेरी कम से कम हफ्ता पहले लग जानी चाहिए थी। इस गर्मी में पौधों के साथ क्या करना है, किस सूरत में है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले इस वक्त टेम्परेचर 35 हो गया है। 32 तक का जो टेम्परेचर होता है वो बड़े आराम से प्लांट्स बेयर करते हैं। 32 से जैसे ही ऊपर जाता है तो उनके लिए ये तकलीफ हो जाता है, पानी के लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, और जब पानी का लॉस ज़्यादा होता है तो ये अपने पोर्स बंद कर लेते हैं। जब ये पोर्स बंद करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते और ऑक्सीजन बाहर नहीं देते, जिसकी वजह से इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और पेस्ट अटैक होता है, मरना शुरू हो जाते हैं, रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, फंगस लगती है, बहुत सारी चीज़ें। पूछे राइस हस्क। अच्छा, अभी मैं बता दूं अब होता क्या है कि हमने करना क्या है। ये तो आपको मैंने बता दिया कि जी गर्मी ज़्यादा हो रही है तो प्लांट के साथ क्या कंडीशन है। आप अपनी तरफ से पानी पे पानी दिए जा रहे हैं लेकिन प्लांट नहीं सही हो रहा, तो बेसिकली बोलो मम्मा अमेजिंग थिंग्स बताओ ना। ये मुझे बारे में हमें अमेजिंग थिंग्स बताऊं। फिलहाल ये बहुत ज़रूरी है, मुझे अमेजिंग बताने दो ये, ठीक है। सॉइल का टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको पानी इस टाइप देते हैं, सुबह आप इस तरह पानी दें कि धूप आने से पहले पहले वो सूख जाए। आप पौधे वो रखें जो इतनी गर्मी बर्दाश्त करें। अब अगर मेरे गार्डन में आप मेरा गैराज है, गैराज में देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह रखा हुआ है। यहाँ सबसे ज़्यादा धूप आती है तो मैंने वो प्लांट्स रखे हुए हैं, लेमन, एडीनियम, हिबिस्कस, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सन चाहिए। और मम्मा इनसे क्या करना है? अभी मैं बताती हूँ। और इस साइड पे आप देखिए मेरे सारे शेड वाले प्लांट्स हैं। मैं अपने शेड के प्लांट्स भी इंडोर रखती हूँ क्योंकि मैं अपने शेड के प्लांट्स आउटडोर रखती हूँ क्योंकि मेरे इंडोर में इतनी लाइट नहीं है। ये देखिए धूप ज़्यादा है मगर मैंने धूप है। सेकेंड, यस, मामा ने बहुत पौधे रखे हैं। अच्छा, अब इसके अलावा आप ये देखिए, ये एक्चुअली तो लगा गाड़ी के लिए था क्योंकि मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है और मैंने साइड से देखे खुला रखा हुआ है। इसकी वजह ये है कि मुझे धूप चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि धूप नहीं चाहिए। और ये जो मैंने ग्रीन नेट लगाया है ये 50-50% वाला प्रीमेबल लगाया हुआ है कि 50% धूप आती है और 50% रुक जाती है, तो कुछ हीट कम हो जाती है। लाइक मम्मा की जी, अब जो है, अब ये तो हमने कर दिया कि प्रॉब्लम क्या है। गर्मी बढ़ गई है, वाटर बहुत ज़्यादा एवेपोरेट हो रहा है, पानी आप डेली दे रहे हैं। हम गर्मी में क्या क्या कर सकते हैं, हम तो खुद ठंडे हो जाते हैं, पैसे भी है, मगर पौधों को किस तरीके से रखें, इसके कई तरीके हैं। मैक्सिमम आप टूल्स ख़रीद लो, मॉइस्चर वगैरह, लेकिन अगेन वो ये नहीं कर सकता। कांस्टेंट स्प्रे अगर पौधों को आप करने लगते हो तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और वो एक अलग स्टोरी है और उससे अलग आपकी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बड़ा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, नुकसान क्या है इतनी गर्मी का? आपके फ्लावर्स ड्रॉप कर सकते हैं, सीड्स हो जाते हैं, पत्ते विल्ट करते हैं, जलना शुरू हो जाता है, ग्रोथ नहीं होती है। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स है कि जब ज़्यादा गर्मी हो। और कब मैं आपको बल्कि यहाँ दिखाती हूँ एक प्लांट अपना, वेट, ये देखिए, ये विल्ट कर रहा है, ये लीव्स इसके विल्ट कर रहे हैं क्योंकि आई थिंक ये कल मुझसे मिस हो गया है पानी देने में। और ये देखिए, ये लीव्स लेमन के हैं जबकि धूप का पौधा है और ये विल्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसके बड़े आसान और कई तरीके हैं और 3-4 साल में मैंने किया। सबसे पहली चीज़ जो है,
आप ये देख रहे हैं मैंने प्लांट्स को कितना नज़दीक नज़दीक रखा हुआ है, बंचेस के अंदर एक के ऊपर एक करके रखा हुआ है। तो ये आपस में ह्यूमिडिटी क्रिएट खुद ही करते हैं प्लांट्स, और एक दूसरे को छांव दे रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट दे रहे हैं, और इससे एवेपोरेशन कम होती है और ये प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। एक आपका सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन आपका ये है कि आपने मल्चिंग करनी है। मल्चिंग क्या होती है? सॉइल के टॉप लेयर के ऊपर आपने कोई भी एक ऐसा चीज़ रखी है जिससे पानी एवेपोरेट नहीं होता, उसके ऊपर सन लग भी जाए तो हीट सॉइल पे नहीं पहुंचती। सर्दियों में ऑपोजिट करता है ये काम, और गर्मियों में ये। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने एडेनियम पे मल्चिंग की हुई है, फ्यूमस की। मल्चिंग किस किस चीज़ की जा सकती है? फ्यूमस की जा सकती है, राइस हस्क की जा सकती है, स्टोन्स जो पत्थर रिवर स्टोन्स होते हैं, मैंने हर चीज़ ट्राई की हुई है। और सबसे सस्ता जो सबसे इजी मेरे लिए है, आप फ्रूट वाले के पास जाएं और फ्रूट वाले से कहें, फोकस आउट हो गया, फ्रूट वाले से कहें कि वो जो पैकिंग मटेरियल उनका यूज़ होता है वो लेके वो तक मैंने यूज़ की हुई है। प्रोज एंड कॉन्स। ह्यूमस जो है आपने जब ऊपर किया, गोडी आपको करनी है तो वो मिक्स हो जाएगा। पत्थर आपको हटाने पड़ते हैं और फंगस हो जाती है। राइस हस्क भी गोडी करके निकल हो जाता है। ये सारे इनके कॉन्स हैं। जो हे होती है वो उसके अंदर पेस्ट अटैक हो जाता है क्योंकि वो बड़ी है, गलती बहुत देर से, लेकिन 6-6 महीने आपको कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैंने सारे के सारे ये मल्च यूज़ किए हुए, सबसे मैं हर प्लांट पे अलग अलग करती हूँ, मगर अब मैं कॉमन जो डालती हूँ वो मैं राइस हस्क यूज़ करती हूँ। ह्यूमस से ज़्यादा मैं प्रेफर राइस हस्क करती हूँ क्योंकि ये अंदर मिक्स हो भी जाए एक्सक्यूज़ मी तो ये पूरी गल के कंपोस्ट बन जाता है। आपको मैं दिखाती हूँ, कंपोस्ट भी यूज़ होती है मल्चिंग में, लेकिन वो ज़्यादातर विंटर में यूज़ करते हैं हीट के लिए। अब आपको मैं ये बता दूं कि जब मैंने ये मल्च किया हुआ होता है तो मैं गोडी भी नहीं करती, महीनों गोडी नहीं करती जब तक मुझे खाद नहीं डालनी होती है। जैसे मैंने ये अब खाद डाली है प्लांट्स के अंदर, आप ये देखिए, ये भी डली हुई है, ये भी डली हुई है, लेमन पे डली हुई है, और ये कनेर में, सब जगह। तो मैं करती क्या हूँ, अब आप कहेंगे कि जब आप गोडी नहीं करती तो करती क्या? मैं इनको अच्छी तरह राइस हस्क से कवर करके छोड़ देती हूँ, और जब मुझे गोडी की ज़रूरत होती है तो मैं महा को बुलाती हूँ और महा मेरी हेल्प करती है गोडी किए बगैर। आपको दिखाते हैं हम करते क्या। महा आओ, बताओ, व्हाट डू वी डू? गोडी कैसे गोडी करते हैं बताओ? हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐसे 5-6 होल्स कर देते हैं हर पॉट के अंदर पानी देने से पहले। मम्मा को कुछ काम नहीं होता। जी, मम्मा को बिल्कुल काम नहीं होता। होता क्या है ये करने से कि जब मैं पानी देती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली रूट्स तक पानी चला जाता है, मुझे गोडी करने की ज़रूरत नहीं होती, और मेरा मल्च अपनी जगह से हिलता रही है। इस मल्च का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इतनी सख्त गर्मी में भी मैं 3 दिन बाद पानी देती हूँ। क्यों? क्योंकि ऊपर से वाटर ही इवेपोरेट नहीं होता। ठीक है, ये मैंने कल पानी दिया है 4th डे बाद। तो एक हो गया मल्चिंग। वाटरिंग की मैंने रूटीन रखी हुई है, मैंने आपको बता दिया कि मैं 4th डे पे 3 दिन के गैप से देती हूँ, जिसमें जो छोटे पॉट्स होते हैं और जिनकी हाई वाटर रिक्वायरमेंट है, जैसे ये फायरबुश की हाई वाटर रिक्वायरमेंट है, तो इसको मैं अलग से आके 1 दिन बाद पानी दे दूँगी थोड़ा, और प्लस ये पॉट छोटा है। सेकंड, मैंने आपको बताया कि मैंने पॉट्स के अंदर पॉट्स रखे हुए, तो ये भी पानी इवेपोरेशन कम करते हैं, अपना ह्यूमिडिटी क्रिएट करते हैं। आप लोग ने शावर करना है तो अर्ली मॉर्निंग शावर करें या अर्ली इवनिंग शावर करें,
हाँ, आप डाल दो, ये अगले पॉट में प्यूमिस डाल दो। ये हमें स्टोन से क्या करना है वैसे? प्यूमिस है ये, इट्स नॉट स्टोन, एक्चुअली इट्स स्टोन। प्यूमिस की कर दो उसके अंदर। ये वाला ना? हाँ, नहीं इस पानी में नहीं डालना, हाँ इस पॉट में डाल दो, छोटे वाले पॉट में डाल दो, ठीक है। दिस इज जस्ट द बेसिक के पहला के नहीं है। सेकंड चीज़ जो है ज़रूरी, मैंने आपको बता दिया है कि प्लांट्स ही वो चूज़ करें जो आपके गर्मी में चलेंगे। इतनी सख्त गर्मी है जहाँ कराची में, तो वो प्लांट ही ना चूज़ करें। जैसे विस्टेरिया वगैरह कुछ पूछ भी रहा था, और फिर अपने दिल को तकलीफ़ दें कि वो प्लांट इस गर्मी में चला नहीं। तो प्रेफर करें कि वो प्लांट्स चूज़ करें जो आपके सिटी, आपके टेम्परेचर, आपके वेदर के हिसाब से चलते हों। अच्छा, व्हाट टू डू अबाउट द ह्यूमिड लविंग प्लांट्स। अब गर्मी भी है, ह्यूमिडिटी भी आपकी है, तो मैंने आप देखे, मैंने इनको शेड में रखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम। उस पर पानी में इनको 3 दिन बाद ही देती हूँ, लेकिन स्प्रे मैं डेली करती हूँ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स हैं। जो मेरे नॉर्मल प्लांट्स हैं उनको मैं डेली स्प्रे नहीं करती, एक दिन छोड़ के करती हूँ एक्सट्रीम गर्मी में, और सर्दियों में तो वंस अ वीक, जिसकी वजह से आपको मिट्टी भी बहुत दिख रही होगी। लेकिन जो मेरे ये एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट्स हैं, इनको मैं डेली स्प्रे करती हूँ। उसकी वजह ये है कि ह्यूमिडिटी बढ़ानी है गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, मगर गर्मियों में मैं ये करती हूँ। कराची में जब ओवर ह्यूमिडिटी हो जाती है, देन आई स्टॉप, मैं बिल्कुल रोक देती हूँ, क्योंकि वो भी नुकसानदेह है। पानी में कैसे देती हूँ? पानी जब मैं देती हूँ तो मैं इतना देती हूँ कि ये नीचे तक गीला हो जाए। इतना देती हूँ कि मुझे पता है कंफर्म कि नीचे बेस से पानी पहुँच गया है या निकल जाएगा, तो ही, इसीलिए इसकी वजह है कि ये 3 दिन तक मुझे पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और रूट्स नीचे तक गीली होती है। जो लोग रोज़ पानी देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, होता क्या है कि सिर्फ टॉप लेयर गीली रह जाती है और नीचे रूट्स को पानी नहीं मिलता। तो आपको लग रहा होता है कि यार मैं तो रोज़ पानी दे रहा हूँ, थोड़ा दे रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं दे रहा हूँ, फिर भी प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप एक दफ़ा दो पानी पौधे को, मगर अच्छी तरीके से दो। इतना अच्छा दो कि उसकी पूरी मिट्टी गीली हो जाए, और फिर उसको ड्राई होने तक वेट कर लो। सेकंड चीज़ जो मैं भूल गई बताना, जैसे मेरा गैराज में प्लांट्स है, तो आपने ये देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने रेस किए हुए, मैंने ब्रिक्स रख के, स्लैब्स रख के उनको रेस किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि गैराज के जो ये मार्बल फ्लोर है, ये गर्मी में तपना शुरू हो जाता है, ये हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अगेन प्लांट्स को और डैमेज होना शुरू हो जाता है और वो ख़राब होने शुरू होते हैं। जब से मैंने प्लांट्स को ऊपर करके रखा है, तो ये बेहतर सरवाइव करना शुरू हो गए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जिनके गार्डन्स होते हैं वो मिट्टी में रखते हैं तो बेस्ट है। कुछ लोग, अगर आप रेज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप जो नीचे उनकी ड्रेनेज की डिशेस होती हैं, ये देखिए मैंने उसके प्लास्टिक वाले के नीचे रखी हुई है, ड्रम के नीचे, तो आप अपने जो है ये डिशेस रख के, डिशेस के अंदर पानी रख लें, या पत्थर जो रिवर रॉक्स है उनके ऊपर डिशेस में रिवर रॉक्स रख के और फिर दे, तो उससे अगेन जो ज़मीन की हीट है वो प्लांट्स पे नहीं पहुंचेगी। आई एम सॉरी अगर आज मेरी वीडियो हैपहैज़र्ड है, गर्मी इतनी हो गई है कि मोबाइल ओवर हीट हो रहा है यहाँ वीडियो बनाने से, और बार बार बंद हो जाता है, तो जब वो डिस्कनेक्ट होता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं हूँ किधर। अगर मैं कोई चीज़ भूल गई हूँ, प्लीज़ मुझे रिमाइंड कर दीजिएगा। सवाल कोई पूछने हो, कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछिएगा। मैं ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल करते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है, नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। बस, थैंक यू।